आज हम लोग बात करेंगे कि ध्यान से मिलता क्या है और महात्मा बुद्ध ने ध्यान से क्या पाया था। तो स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। सेम क्वेश्चन बुद्ध के शिष्यों ने महात्मा बुद्ध जी से किया था कि हे बुद्ध, अगर मैं 2 साल 3 साल ध्यान करता हूँ तो इससे मुझे मिलेगा क्या, और आपने ध्यान से क्या पाया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ध्यान से पाया तो कुछ नहीं, पर हाँ, खोया बहुत कुछ है। ये सुनते बुद्ध के सारे शिष्य आपस में सोचने लगे कि बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने ध्यान से पाया कुछ भी नहीं और खोया बहुत कुछ। तो बेचारे सहम से गए। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों की मानसिकता को समझ गए और उन्होंने बोला, क्रोध खोया, लोभ खोया, मोह खोया, ईर्ष्या खोई, उदासी खोई, असुरक्षा की भावना खोई और मृत्यु का भय खोया। मैं इन सब चीज़ों को खोया ध्यान करके। इतना सुनते ही जो बुद्ध के सारे शिष्य थे उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि देखो, ध्यान का लक्ष्य ये नहीं होता कि हमें कुछ पाना है। ध्यान का लक्ष्य ये होता है कि हमें जो हमारे अंदर की बुरी प्रवृत्तियां हैं उनको खोना है। तो ये कभी मत सोचो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पाना है, इस चीज़ के लिए ध्यान कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए ध्यान कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान करोगे तो आपको आपकी थॉट्स, आपकी इमोशंस और बेहतर समझ में आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान केवल ऋषि और महात्माओं के लिए है। आप भी कर सकते हो, एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान। बस 2 मिनट कर लो, आप 5 मिनट कर लो, जैसे आपके पास टाइम होता है उस हिसाब से मैनेज कर लो। क्योंकि जो आप वर्क करते हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, बाकी टाइम पे आप अपना काम करो जैसे डेली करते हो। बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है। जैसे ध्यान इम्पोर्टेंट है ऐसे आपका काम भी इम्पोर्टेंट है। तो काम करो आप अपना और ध्यान भी करो साथ साथ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ध्यान खटकता है, यार ध्यान ध्यान क्या है ध्यान, तो ऐसे समझो ना कि जैसे बॉडी और माइंड है, तो इसका एक एडवांस फीचर है ये। जैसे आपके मोबाइल में कोई फीचर्स होते हैं, कोई एडवांस फीचर्स होते हैं, तो आप उसे यूज करना चाहते हो ना, वो आपकी लाइफ स्टाइल को और ईजी कर देता है। तो बस ऐसे है कि बॉडी और माइंड का एक एडवांस फीचर ये भी है जिसे हर किसी को यूज करना चाहिए। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है और हमारे पास ऐसे फीचर्स हैं कि हाँ, हम ये भी एक स्टेट होती है, तो हमें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। चाँद पे क्या है, सूरज पे क्या है, कैसे ग्रेविटी वहाँ वर्क करती है, कैसे टेम्परेचर वहाँ का है, कैसे वहाँ की सॉइल में कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर हम बाहर जितना एक्सप्लोर करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप खुद को भी एक्सप्लोर करो कि हाँ, अगर जो हमारे दिल के अंदर धड़कती हुई धड़कन अभी बंद हो जाए तो उसके बाद हम क्या हैं। तो खुद को भी एक्सप्लोर करो। और जिस हिसाब से सोशल मीडिया हाईजैक कर रही है हमारे मेंटल स्टेट को, तो मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में एक एक्स्ट्रा क्लास चलेगी मेडिटेशन की, कि हाँ, हर किसी को करना है स्ट्रेस लेस रहने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो आपके लिए क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में सोशल मीडिया को शामिल किए हो या फिर ऐसे कुछ चीज़ों को शामिल किए हो, ऐसे आप मेडिटेशन भी शामिल कर लो। बस 2 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो। तो अपनी कन्वर्सेशन को एक प्यारी सी स्टोरी के साथ एंड करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जब वापस अपने महल गए तो उनकी वाइफ ने उनसे क्वेश्चन किया कि सिद्धार्थ, ये बताओ, जो नॉलेज आपने प्राप्त किया है, क्या ये नॉलेज यहाँ महल में रहकर, मेरे साथ रहकर आपको नहीं मिल सकती थी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मिल सकती थी यशोधरा। तो उनकी वाइफ ने बोला, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों गए आप। तो बुद्ध बोले, पर ये जो नॉलेज है ना, मुझे जंगल में जाके ही मिली।
कि मैं महल में रहकर आपके साथ भी रहकर ये नॉलेज प्राप्त कर सकता था। पर अब तुम टेंशन मत लो, किसी बंदे को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी बंदे को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, किसी बंदे को अपनी फैमिली नहीं छोड़नी पड़ेगी ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अब मैं सबके लिए होके आ गया हूँ। जो मेरा संघर्ष था वो मेरे अकेले का नहीं था, वो संघर्ष मैंने सबके लिए कर लिया है। तुम मेडिटेशन करो यार, बहुत ही यूजफुल है। और आइंस्टाइन की एक कहावत है कि व्हेन यू कोटिंग अ नाइस गर्ल एंड आ सीम्स लाइक अ सेकंड, बट व्हेन यू सिट अ रेड हॉट सिंडर अ सेकंड सीम्स लाइक एन आ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टाइम रफ चल रहा हो ना, तो एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो दिन बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि किसी बंदे ने अपने 7 साल दिए हैं यार, और ऐसे दिए हैं 7 साल ऐसे दिए हैं ना कि मतलब उतना हार्डवर्क, उतना स्ट्रगल शायद किसी ने किया हो। तो महात्मा बुद्ध के लिए वो 7 साल नहीं 7 जन्म थे। तो किसी ने जो इतना परिश्रम करने के बाद जो प्रोडक्ट निकाल के हमें दिया, हमें उसे यूज करना चाहिए। और महात्मा बुद्ध को की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और आइंस्टाइन मेरा फेवरेट है। पर आइंस्टाइन ने बताया, आइंस्टाइन मन से बहुत खेला है, अपने ब्रेन से बहुत खेला, उसने माइंड में बहुत खेला आइंस्टाइन ने। पर बुद्ध वो हैं जो माइंड के बाहर बहुत खेले हैं। पर माइंड से खेलना पूरी दुनिया खेलती है, पर जो बुद्ध ने खेला है वो माइंड के बाहर खेला है, जहाँ पे टाइम नहीं होता। आइंस्टाइन की सारी जिंदगी तो टाइम को समझने में चली गई कि टाइम कैसे, टाइम का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज टाइम। एंड बुद्ध ऐसे हैं जो टाइम के बाहर खेले हैं, जहाँ टाइम नहीं था। तो मैं बुद्ध की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, महात्मा बुद्ध बहुत क्लोज हैं मेरे। तो बस यही है यार, मेडिटेशन करो। और एंड में बस यही बोलूँगा कि खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।